दोस्तों मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वार से ही आरक्षण की समस्या निकलेगी। साथ में छात्रावास अधीक्षक भर्ती पर जो है संविदा भर्ती की जा रही है। तो इन दोनों खबरों पर हम बेसिकली जो है ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इतने सारे पोस्ट खाली है तो संविदा भर्ती क्यों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों नहीं? सवाल इसका है, अभ्यर्थी यही सवाल पूछ रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे जिला बालोद में आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति के द्वारा जो है यहाँ पे पद निकले हुए हैं। आप लोग जो है 25/4/2023 तक आवेदन कर सकते हैं। क्या है, अगर हम बात करें तो जिला स्तरीय समिति बालोद के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अतिथि शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु जो है यहाँ पे पद है। बालोद जिले में डौंडी विकासखंड पर जो है यहाँ पे संविदा भर्ती की जा रही है। तो जब पद खाली है तो फिर संविदा भर्ती क्यों की जा रही है? सवाल आता है कि आरक्षण नहीं है तो हम पद कैसे निकालें? सरकार का जवाब ये हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों को कंटिन्यू आरक्षण पर हमने, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो या अन्य मंत्री, कंटिन्यू उनके जो वक्तव्य है वो आपको सुना रहे हैं और कंटिन्यू उनके द्वारा कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है। सरकार चुनाव के समय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। कारण है आबादी। जी हाँ, 32% आबादी अगर एसटी समुदाय की है और उनको अगर नाराज कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कोई भी गवर्नमेंट को दोबारा सत्ता पे आना एक बहुत बड़ा मुश्किल साबित होगा। क्योंकि देखिए, ये जो समुदाय है इसमें बेरोजगार भी है। तो अगर जो बेरोजगार, कई जो बेरोजगार अभ्यर्थी के तरह तरह के जो बोल सकते हैं कमेंट आते हैं कि नहीं, वैकेंसियां तब निकलनी चाहिए जब आरक्षण आए। कई बोलते हैं कि नहीं, आरक्षण को 50% पर कर दो और भर्ती कर दो। ये जो है एक ही समुदाय के अलग अलग बेरोजगार व्यक्तियों के कमेंट हैं। अब बात यह है कि अगर 100 बेरोजगार एसटी वर्ग के हैं तो मान के चलिए 10 से 20 जो अभ्यर्थी है वो ये कहेंगे कि नहीं, हमको 50% आरक्षण पे भर्ती चालू कर दो। बाकी 80 के लोग तो यही कहेंगे कि भाई हमको 32% आरक्षण चाहिए। तो इस यहाँ पे नुकसान तो होगा नो डाउट एसटी वर्ग को, लेकिन 50% आरक्षण पर भी एसटी वर्ग को उतना आरक्षण दिया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन ओबीसी वर्ग भी एक छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा, जिस प्रकार से अभी क्वांटिफाइड डाटा आयोग का गठन किया गया था और उसमें बताया गया कि जो ओबीसी वर्ग है वो लगभग 51% छत्तीसगढ़ की आबादी का, तो उसको भी गवर्नमेंट जो है नाराज नहीं करना चाहेगी। तो अब किस वर्ग को नाराज करे? क्योंकि ओबीसी वर्ग के भी अभ्यर्थी बेरोजगार है और एसटी वर्ग के अभ्यर्थी भी बेरोजगार है और एससी वर्ग के अभ्यर्थी भी बेरोजगार है। जब तक ये तीनों वर्गों के अभ्यर्थियों की सोच एक जैसी नहीं हो जाती कि भाई या तो हमको वैकेंसी मिलेगी या तो हमको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण तब मिलेगा जब वैकेंसियाँ निकलेगी, अन्यथा नहीं आरक्षण का लाभ मिल पाएगा और नहीं वैकेंसियाँ निकल पाएगी। अगर वैकेंसियाँ निकल भी गई 0% आरक्षण पर, 0% पर, तो कहीं ना कहीं वो फिर रुकेगी और फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर 50% आरक्षण रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं कम ही सही पर मिलेगा जरूर। लेकिन जाहिर सी बात है, ये तो खैर मैदानी इलाकों में, अगर आप बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में जाए तो वहाँ पे जो जनजाति समूह हैं उनको बहुत तकलीफ़ों से वो पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं वो कठिनाइयों से आगे बढ़ते हैं और इसी वजह से उनका जो बोल सकते हैं आरक्षण है वो 32% किया गया था। तो विधानसभा में लगभग एसटी की 29 सीटें हैं, 29, और इस पर एक बहुत बड़ा, चाहे वो सरगुजा संभाग की बात करें या बस्तर संभाग, दोनों में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं जनजाति वर्ग निवास करते हैं और सरकार अभी चुनाव है तो रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लेकिन एक तरफ अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो वहाँ से रास्ता निकलते हुए दिखा जा सकता है। लेकिन समस्या इस बात की कि क्या सरकार फिर बात मानेगी? क्योंकि आने वाला समय चुनाव है और विपक्ष इसके मुद्दे को लेकर बैठा हुआ है कि अगर उनके आरक्षण का मुद्दा उनके हाथ लगेगा तो बिल्कुल वो लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और पक्ष जो है इसका मुद्दा बनने नहीं देना चाहती।
इसी कड़ी में आज एक खबर छपी है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आरक्षण विधेयकों का विवाद का अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। राज्य सरकार पर बढ़ा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगाने का दबाव। तेलंगाना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। भारत सरकार के विधि मंत्रालय को जारी हुआ नोटिस। सरकार विधेयक रोकने जाने पर तेलंगाना की तरह सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लेकर दबाव बढ़ने लगा है राज्य सरकार के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के राज्यपाल द्वारा विधेयक रोके जाने के खिलाफ विधि मंत्रालय भारत सरकार को नोटिस जारी किया, जिस पर आगामी 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। लिहाजा इस प्रकरण के बाद छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर सियासी, कानून और प्रशासनिक चर्चा शुरू हो गई है। यह कहा जा रहा है कि अगर राज्य सरकार 76% आरक्षण विधेयक को सही मानती है तो उसे भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार 19 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को गत 2 दिसंबर से प्रयासरत है। इस बीच छत्तीसगढ़ में जो एक याचिका हाईकोर्ट में भी लगाई गई, चूंकि उस पर हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है, लिहाजा विधि के जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार को ट्रांसफर पिटीशन जो है वो दायर करना चाहिए। विधि के जानकार हैरानी जताते हैं कि पहली बार तेलंगाना सरकार की याचिका पर भारत सरकार विधि मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है। यह नोटिस 20 मार्च 2023 को जारी हुआ है। इससे एक रास्ता खुल गया है। सरकार विधेयक रोके जाने के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार जो विधेयक रोका गया है, जिस प्रकार से बहुत सारे विधेयक रोके गए हैं, कल मुख्यमंत्री ने फिर आग्रह किया राज्यपाल को, तो फिर से अगर जो बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो क्या होगा कि विधेयक को राज्य जिस प्रकार से उन्होंने हाई कोर्ट गए थे कि विधेयक जो है राज्यपाल विधेयक रोक के बैठे इस प्रकार से, तो अब क्या होगा। लेकिन कुछ भी होगा, यहाँ पे लाखों संख्या में पद खाली है और दूसरी तरफ बेरोजगार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी तरफ बेरोजगार युवा एक तरफ जो है 9 तारीख को आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं पूरे जोर से, जहाँ पे उनकी जो प्रमुख मांग यही है कि 50% आरक्षण पर सभी भर्तियां निकाला जाए, किसी भी विभाग की सभी भर्तियां निकाला जाए त्वरित, क्योंकि अब उतना समय नहीं, अप्रैल महीना लग चुका है और लगभग सितंबर अक्टूबर में आपके जो आचार संहिता है चुनाव के वो लग जाएंगे। तो इस कड़ी में कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर एग्ज़ाम हो गया तो भी ज्वाइनिंग संभावित ही है। और इस कड़ी में सरकार पर बेरोजगारों का खासा दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहाँ पे राज्य सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे के कहीं ना कहीं संतुष्ट करना चाह रही है, दूसरी तरफ ST, SC और OBC वर्ग को भी कहीं ना कहीं साधने का प्रयास चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस सभी कड़ी में 5 अप्रैल को भी हाईकोर्ट में आरक्षण पर कहीं ना कहीं जो केस लगा हुआ है भर्तियों के संबंध में, उस पर भी अगर फैसला आ जाता है तो फिर राज्य सरकार क्या करती है, क्या होगा, इस पर सभी लोग नज़र बनाए हुए हैं, हम भी नज़र बनाए हुए हैं। जो भी जानकारी होगी आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। फिलहाल ये सब बताने का मकसद ये है कि आरक्षण का मामला अब ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं। अब कभी भी उस पर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो फैसला आ सकता है। तो बिना किसी देरी किए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, जो भी होगा हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।